तो हम बात कर रहे थे एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स की, जिसमें हमने बात की थी कि आपके पास सेल वॉल इनहिबिटर्स होती हैं। सेल वॉल इनहिबिटर्स में जो सबसे पहली क्लास हमने डिस्कस की दैट वाज पेनिसिलिन्स, और पेनिसिलिन्स हमने देखा था कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं। इसमें फिर नेक्स्ट क्लास आती है सिफेलोस्पोरिन्स। तो आज का जो ये लेक्चर है दैट विल कंप्राइज सिफेलोस्पोरिन्स। पेनिसिलिन्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये सब कुछ अगर आपको याद हो तो ये सारा हम पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी विल कंटिन्यू अवर लेक्चर विद सिफेलोस्पोरिन्स। तो सबसे पहले तो देखें, सिफेलोस्पोरिन्स और पेनिसिलिन तकरीबन सेम ड्रग्स हैं, दोनों ही बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है, तो अगर आप देख लें कि ये जो आपके पास एक बेसिक रिंग है दैट रिंग इज़ कॉल्ड बीटा लैक्टम रिंग। ये रिंग आपके पास सिफेलोस्पोरिन में भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बीटा लैक्टम रिंग यहाँ पे भी मौजूद है, वहीं पे इसका नाइट्रोजन रिंग लगा हुआ है। और जैसे यहाँ पे एक सल्फ़र का एटम है, सिमिलरली सिफेलोस्पोरिन्स में भी आपको सल्फ़र का एटम मिलता है। अब अगर हम इसका डिस्कस करें एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम कि सिफेलोस्पोरिन्स कौन कौन से बैक्टीरिया को बहुत अच्छे से किल कर सकता है। सो बेसिकली सिफेलोस्पोरिन्स की 5 जनरेशन्स हैं, यानी कि जैसे पेनिसिलिन्स की हमने 4 क्लासेस डिस्कस की थी, सिफेलोस्पोरिन्स की 5 अलग अलग जनरेशन्स होती हैं। और एक ख़ास बात कि दे आर इनइफेक्टिव अगेंस्ट लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल एंड एंटेरोकोकाई स्पीशी। तो आपको याद हो लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस के अगेंस्ट हमारे पास जो ड्रग ऑफ चॉइस थी वो पेनिसिलिन्स में से एक थी एम्पेसिलिन। तो यानी कि जो पेनिसिलिन्स थी वो ज़्यादा इफेक्टिव है अगेंस्ट लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस या क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल या एंटेरोकोकाई स्पीशी के लिए पेनिसिलिन्स भी बेटर ड्रग्स हैं। लेकिन एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम ऑफ सिफेलोस्पोरिन्स वो आप इनके लिए इस्तेमाल नहीं करते। तो देखें, सिफेलोस्पोरिन की 5 जनरेशन्स हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूँ फर्स्ट जनरेशन, फिर उसके बाद है थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। सेकेंड जनरेशन का यहाँ पे जिक्र नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ। इनको डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाता है। अगर आपके पास किसी सिफेलोस्पोरिन में लफ्ज़ आता है फा या PHA फा या PHRA फ्रा, यानी फा फा फ्रा, दैट मीन्स कि ये फर्स्ट जनरेशन की सिफेलोस्पोरिन है। अगर आप देखें तो सेफाजोलिन, फिर सेफालोथिन, सेफालोरिडीन, सेफाड्रोक्सिल, सेफालेक्सिन या सेफराडीन, ये तमाम ड्रग्स आप देखें कहीं पे आपको FA फा मिलता है, जैसे कि ये है, या PHA देख लें सेफालेक्सिन आपको मिल रही है, या PHRA सेफराडीन, ये देखिए PHRA। तो कभी भी किसी सिफेलोस्पोरिन के अंदर फा फ्रा आए दैट मीन्स कि ये फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है। फिर आप देखें थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन, उसमें आपके पास आता है आइम, ओन या 10। ये 3 लफ्ज़ अगर आ जाते हैं तो दैट विल बी अ थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन। अगर आप देख लें तो थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन में आपके पास है सेफेक्साइम, सेफ्टाजिडाइम, सेफोटेक्साइम, सेफ्ट्राइजोन, सेफोपेराजोन और सेफ्टिब्यूटेन। तो देखें सेफेक्साइम सबसे पहले IME है, सेफेक्साइम में आ गया, सेफ्टाजिडाइम में IME है, सेफेक्साइम या सेफोटेक्साइम। फिर सेफ्ट्राइजोन देख लें तो ओन आ जाता है यहाँ पे, सेफ्ट्राइजोन या सेफोपेराजोन में भी ओन आता है। और आखिर में 10 है, जैसे सेफ्टिब्यूटेन, इसके अंदर 10 आता है। तो अगर किसी भी सेफेलोस्पोरिन में ये 3 लफ्ज़ आ जाते हैं दैट विल बी अ थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। फोर्थ जनरेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन की पहचान है पाई, यानी जैसे सेफीपाइम है या सेफपाइरोम, दोनों में पाई आता है। सो पाई अगर आ जाता है दैट विल बी अ फोर्थ जनरेशन। और फिफ्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन में आता है रोल, जैसे कि सेफ्टेरोलिन, तो यहाँ पे रोल आ रहा है, या सेफ्टोबिप्रोल, इसमें आपके पास रोल आता है। तो इस तरह से रोल जो है वो पहचान है फिफ्थ जनरेशन। और सेकंड जनरेशन में आप याद रख लें 2 ही ड्रग्स हैं, सेफाक्लोर या सेफोरोक्साइम। ये जो आपके पास 2 ड्रग्स हैं ये आप एज अ
एक एक्सेप्शन देख लें कि इसमें फा तो आता है लेकिन ये फर्स्ट जनरेशन में नहीं आती, या आइम आता है सेफोरोक्साइम, लेकिन ये थर्ड जनरेशन की एंटीबायोटिक नहीं है। तो आप ये दो बातें याद रख लें कि सेफाक्लोर और सेफोरोक्साइम ये दोनों सेकेंड जनरेशन की हैं। बाकियों पे आप रूल्स अप्लाई करें कि फ्रा आ जाए तो फर्स्ट जनरेशन, आइम ऑन 10 आ जाए तो थर्ड जनरेशन, पाई आ जाए तो फोर्थ जनरेशन, और फिफ्थ में रॉल आता है। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो आपके पास सेफेलोस्पोरिन्स की क्लासिफिकेशन है ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कंसिडर की जाती है, कि अक्सर आप ये मेडिसिन आपस में मिक्स कर देते हो, हर एक जो है आपके पास सी से या सी ई से शुरू होती है। सो दैट्स वाई ये नाम इनके बहुत डिफ़िकल्ट हैं, ताकि आप इनको डिफ्रेंशिएट करो। तो एक तरीका है कि फ्रा फर्स्ट जनरेशन, आइम ऑन 10 थर्ड जनरेशन, पाई चौथी जनरेशन, रोल पाँचवीं जनरेशन, और सेफोरोक्साइम एंड सेफाक्लोर ये दोनों सेकेंड जनरेशन से बिलोंग करती हैं। सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। तो इट इज़ जस्ट लाइक पेनिसिलिन जी, उसी का एक सब्सटीट्यूट है। जैसे पेनिसिलिन जी काम करती थी, बेंजाइल पेनिसिलिन इसको कहते थे, एग्जैक्टली उस तरह काम करती है, बट इट इज़ रेजिस्टेंट टू स्टेफाइलोकोकल पेनिसिलिनेज। तो जो आपके पास वो स्टेफाइलोकोकस है जो पेनिसिलिनेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है, और ये रेजिस्टेंट होता है पेनिसिलिन्स के अगेंस्ट। तो ज़्यादा बेहतर है कि हम सेफेलोस्पोरिन्स यूज़ करें, वो फिर यहाँ पे बेटर काम कर सकती हैं। इसके अलावा जो फर्स्ट जनरेशन है उसकी एक्टिविटी आती है प्रोटियस मिराबिलिस के अगेंस्ट, ई कोलाई के अगेंस्ट, क्लेब्सिला निमोनी ये एक अलग बैक्टीरिया है, पेप्टो स्ट्रेप्टोकोकस ये स्पेसिफिकली ओरल कैविटी के अंदर होता है। तो ये जो बैक्टीरिया हैं 1 2 3 4 इस तरह की जो बैक्टीरिया हैं, फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन बहुत बेहतर काम करती हैं इनकी अगेंस्ट। फर्स्ट जनरेशन में आपको याद है मैंने कहा था फ्रा या PHA फा या PHRA फ्रा। तो जैसे कि फ्रा में मैं आपको बताऊं तो सेफ्राडीन, ठीक है। अगर आप ये देखो तो आपके पास देखें सेफ्राडीन, तो ये आपके पास एक मेडिसिन आ गई है। इस तरह से आपके पास क्या होता है कि नाम से पहचानते हैं कि फ्रा वाली फर्स्ट जनरेशन की सेफेलोस्पोरिन है। सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन जो मैंने आपको कहा था कि दो नाम याद रख लें, एक है सेफाक्लोर और एक है सेफोरोक्साइम। तो ये दो नाम आप याद रखें कि ये दो सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन से बिलोंग करती हैं। तो स्पेक्ट्रम देख लें तो स्पेसिफिकली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होता है उसके अगेंस्ट सेकेंड जनरेशन बहुत बेहतर काम करती हैं। जैसे H इन्फ्लुएंजा है, क्लेब्सिला स्पीशी है, प्रोटियस की स्पीशी या ई कोलाई जो कि UTI कॉज करता है, या मोरेक्सेला कैटरालिस, इसके अगेंस्ट सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन बहुत बेहतर काम करती हैं, और दे हैव वीकर एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। तो ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट बहुत बेहतर एक्टिविटी है, ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट वीक एक्टिविटी रखते हैं ये। देन वी हैव अ क्लास दैट इज कॉल्ड सेफामाइसिन्स। अच्छा, देन सेकेंड जनरेशन में एक क्लास आती है सेफामाइसिन्स, उसमें दो ड्रग्स हैं, सेफोटिटैन और सेफॉक्सिटिन। ये दो मेडिसिन हैं, सेफेलोस्पोरिन्स हैं, और ये बहुत बेहतर काम करती हैं बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलिस के अगेंस्ट। तो बेसिकली ये सेकेंड जनरेशन से बिलोंग करती हैं, एक तो सेफाक्लोर है और सेफोरोक्साइम, इसके अलावा सेफोटिटैन और सेफॉक्सिटिन। इसके अलावा देखें दीज आर द ओनली सेफेलोस्पोरिन्स दैट आर कमर्शियली अवेलेबल विद एप्रिशिएबल अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव। तो यानी कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आता है, देखें अक्सर जो आपके पास बैक्टीरिया होते हैं या ग्राम पॉजिटिव होते हैं या ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव जो होते हैं वो अबव द बेल्ट जो आपके पास इन्फेक्शंस आते हैं, यानी अपर बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करता है। ग्राम नेगेटिव के इन्फेक्शन अक्सर जो होते हैं लोअर बॉडी के होते हैं। तो जो आपके पास सेकेंड जनरेशन की सेफेलोस्पोरिन्स हैं वो बहुत बेहतर काम करती हैं अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये बहुत बेहतर ड्रग्स हैं। इसके अलावा रेजिस्टेंस इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम। हर एंटीबायोटिक का प्रॉब्लम रेजिस्टेंस है, कि एक अरसे तक एक मेडिसिन काम करती है, बाद में बैक्टीरिया बहुत रेजिस्टेंट हो जाता है तो फिर वो मेडिसिन काम नहीं करती। तो सेफेलोस्पोरिन्स जो सेकेंड जनरेशन की बहुत बेहतर ड्रग्स हैं, बट दीज आर नॉट द फर्स्ट लाइन चॉइस। फर्स्ट लाइन चॉइस नहीं है, क्योंकि इनकी अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस है बैक्टीरिया की वो बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर जाती है, इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस है। इस वजह से दीज आर नॉट द फर्स्ट लाइन थेरेपी, बट दे आर यूज्ड एंड दे हैव गुड एक्टिविटी अगेंस्ट बैक्टीरिया। देन वी हैव द थर्ड लाइन।
अच्छा, थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स जो हैं, जैसे आपके पास और जो कभी भी आइम आ जाए, ओन आ जाए या टेन आ जाए, जैसे कि आपके पास है सेफएग्जाइम, तो सेफएग्जाइम या फिर आपके पास सेफ्ट्राई, फिर जोन, एक्सओएन जोन, और इस तरह सेफ्टिब्यूटेन, तो सेफ्टिब्यूटेन, सेफएग्जाइम या सेफ्ट्राइजोन, ये तीनों अलामतें हैं, ये थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स होती हैं और ये भी बहुत बेहतर काम करती हैं अगेंस्ट ग्रेम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो देख लें एच इन्फ्लुएंजा, निजेरिया गोनोरिया, सिरेशिया, प्रोविडेंशिया, इसके अलावा जो मेनिंजाइटिस है, स्पेसिफिकली ड्रग ऑफ चॉइस है सेफ्ट्राइजोन और सेफोटेक्साइम। किसी भी बंदे को मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम हो तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस होगी सेफ्ट्राइजोन और सेफोटेक्साइम। इसके अलावा आपके पास होती है सेफ्टाजिडाइम, दैट इज़ वेरी गुड अगेंस्ट सुडोमोनास एरोजिनोसा। अगर आपको पेनिसिलिन याद हो, पेनिसिलिन में आपके पास स्पेसिफिक क्लास होती है जो सुडोमोनास एरोजिनोसा को किल करती है। एंटी सुडोमोनल पेनिसिलिन उनका नाम था। वी डिस्कस्ड कि वहाँ पे हमारे पास एक ड्रग थी जो आपके पास टेंजो में आती है, ठीक है, तो टेंजो इंजेक्शंस में वो ड्रग आपके पास शामिल होती है। इसी तरीके से आपके पास सेफ्टाजिडाइम इज़ अ थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन जो सुडोमोनास एरोजिनोसा के अगेंस्ट बहुत बेहतरीन ड्रग है। इसके अलावा एक बात नोट रखें कि जो थर्ड जनरेशन है ये थोड़ी लेस पोटेंट है देन फर्स्ट जनरेशन अगेंस्ट मेथिसिलिन सेंसिटिव एस ऑरियस। जिस बंदे को स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का इन्फेक्शन है दैट इज़ मेथिसिलिन सेंसिटिव, तो उसमें ज़्यादा बेहतर ड्रग्स जो आपके पास हैं वो फर्स्ट जनरेशन की हैं। फर्स्ट जनरेशन में जो आपने जैसे सेफ्राडीन वगैरह पढ़ी एज़ कम्पेयर टू थर्ड जनरेशन, तो यानी कि किसी बंदे को मेथिसिलिन सेंसिटिव एस ऑरियस का इन्फेक्शन है तो बेहतर है कि फर्स्ट जनरेशन की ड्रग इस्तेमाल की जाए। एंड देन वंस अगेन रेजिस्टेंस इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम कि इसके साथ ये केस होता है दैट कॉजेज कोलेट्रल डैमेज। कोलेट्रल डैमेज का मतलब ये कि अगर आप थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन यूज़ कर रहे हैं तो बैक्टीरिया की जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इस तरह बैक्टीरिया बहुत रेजिस्टेंट हो जाता है, स्पेसिफिकली क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल इन्फेक्शंस। और क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल इन्फेक्शन जो है ये फिर डायरिया वगैरह कॉज करवा देता है। तो ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है, कोलेट्रल डैमेज है ये जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है। एंड देन वी हैव द फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स। फोर्थ जनरेशन की पहचान मैंने बताई थी कि पाई, जैसे कि सेफेपाइम, तो सेफेपाइम आपके पास फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है। स्पेसिफिकली एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम देखें तो स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई या इसके अलावा जो आपके पास ग्रेम नेगेटिव बैक्टीरिया में आता है एंटेरोबैक्टर, ई कोलाई, क्लेब्सिला निमोनी, प्रोटियस मिरेबिलिस, सुडोमोनास एरोजिनोसा, इन तमाम बैक्टीरिया को बहुत बेहतर किल कर सकता है सेफेपाइम, और ये पाकिस्तान में अवेलेबल है। और सेफेपाइम आती है सिर्फ और सिर्फ पैरेंट्रल, यानी कि इसकी टैबलेट्स वगैरह अवेलेबल नहीं है। लास्टली वी विल डिस्कस फिफ्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन, जैसे कि आपके पास इसमें अलावत होती है रोल, ठीक है, जैसे सेफ्टेरोलिन। तो अब ये जो ड्रग्स हैं आपके पास पाकिस्तान में इसकी अवेलेबिलिटी का इशू है। सेफेपाइम तो अवेलेबल है बट सेफ्टेरोलिन का इशू है पाकिस्तान में अवेलेबल है या नहीं, बट दिट इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और ये ओनली बीटा लैक्टम ड्रग है दैट इज़ एक्टिव अगेंस्ट MRSA यानी मेथिसिलिन रेजिस्टेंट एस ऑरियस। पिछली जो हमने डिस्कस की थी ना वो मेथिसिलिन सेंसिटिव एस ऑरियस थी, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट फर्स्ट जनरेशन बहुत यूज़फुल है। लेकिन जो रेजिस्टेंट स्पीशी है MRSA तो उसके लिए सेफ्टेरोलिन इज़ द ओनली ड्रग। इसके साथ साथ इट इज़ अ वेरी यूनिक स्ट्रक्चर, ये सिर्फ वाहिद ऐसी ड्रग है जो MRSA के अंदर जो पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है उसके साथ बाइंड करती है और MRSA के अगेंस्ट काम करती है। साथ ही जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट भी ये काम करती है। सो फिफ्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन इज़ अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड वेरी यूजफुल ड्रग। लेकिन इशू क्या है कि पाकिस्तान में इसकी अवेलेबिलिटी इंश्योर्ड नहीं है। इंडिकेशंस जैसे कि कॉम्प्लिकेटेड स्किन स्ट्रक्चर इन्फेक्शन एंड कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। एंड देन वी हैव कवरेज गैप्स। सबसे पहली बड़ी बात सुडोमोनास एरोजिनोसा, तो ये बैक्टीरिया जो है इसको कवर करता है। एंटेरोबैक्टीरियसी जो कि स्पेसिफिकली बीटा लैक्टमेज यानी रेजिस्टेंट स्पीशी जो है उसके अगेंस्ट बहुत अच्छी है। एसिनेटोबैक्टर बाउमानी ये एक बैक्टीरिया है, इसके अगेंस्ट बहुत बेहतरीन ड्रग है। एंड लास्टली वी विल डिस्कस रेजिस्टेंस टू सेफेलोस्पोरिन्स। सेफेलोस्पोरिन्स की 5 जनरेशन हैं, बहुत यूज़फुल ड्रग्स हैं, लेकिन
बैक्टीरिया क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो अपने अंदर ऐसी चेंजेस ले आता है कि फिर आपकी सेफेलोस्पोरेंस भी फेल हो जाती हैं। सबसे पहले तो वो क्या करता है, बैक्टीरिया अपने अंदर बीटा लैक्टमेजेस ये इंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। ये क्या करते हैं, ये बीटा लैक्टम रिंग को डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से सेफेलोस्पोरेंस अपना काम करना बंद कर देती हैं। इसके अलावा रिड्यूस्ड अफिनिटी फॉर पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, यानी जो बैक्टीरिया है उसकी जो सेल वॉल है, तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसके अंदर जो स्पेसिफिक प्रोटीन है कि जिसके साथ आपकी सेफेलोस्पोरिन बाइंड करती है, इसको कहते हैं पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। वो अपनी प्रोटीन में चेंज ले आता है, तो ऐसे चेंज ले आता है कि फिर वो आपकी ड्रग बाइंड नहीं कर पाती और वो बैक्टीरिया फिर इस तरह रेजिस्टेंट हो जाता है। लास्टली वी विल डिस्कस द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ सेफेलोस्पोरिन्स। तो ये अवेलेबल है, इंट्रावीनस भी अवेलेबल है, इंट्रामस्कुलर भी अवेलेबल है एंड इवन ओरल भी अवेलेबल है, लेकिन ओरल में एब्जॉर्प्शन इनकी कम होती है, तो ज़्यादातर लोग इसके इंजेक्टेबल लगाते हैं या मस्कुलर या वीनस में। डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो दैट इज़ वेरी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी जब आप ये टैबलेट या इंजेक्टेबल लेते हैं तो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इवन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में भी जाती है, यानी कि ब्रेन में भी ये ड्रग जाती है और बहुत अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन है। साथ में जो सेफ्ट्राइजोन और सेफोटेक्साइम है, दे आर वेरी इफेक्टिव इन मेनिंजाइटिस, तो दीज आर ड्रग ऑफ चॉइस। एच इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया या नियोनेटल हो या चाइल्डहुड हो, एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, उसमें बहुत यूज़फुल है। एंड सेफाजोलिन देखिए फा आया हुआ है, तो सेफाजोलिन का मतलब ये फर्स्ट जनरेशन की ड्रग है। सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस, यानी कि अगर कभी किसी बंदे की सर्जरी होनी है तो पहले ही ये ड्रग दे दी जाती है ताकि उसका बाद में भी इन्फेक्शन ना फैले। स्पेसिफिकली जो एस ऑरियस होता है ये हमारी स्किन के ऊपर मौजूद होता है, हमेशा एस ऑरियस आपकी स्किन के ऊपर है, तो कभी किसी की सर्जरी होनी होती है तो वो स्किन से बैक्टीरिया जो है वो जो लीजन बन जाता है उसके अंदर जा सकते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन फैला सकता है। तो प्रोफाइलेक्टिकली पहले ही ड्रग दे दी जाती है पेशेंट को ताकि फिर उसकी वजह से इन्फेक्शन ना फैल सके। देन वी डिस्कस एलिमिनेशन के बॉडी में जब आपके पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, थेरेप्यूटिक इफेक्ट ले आती है, तो फिर एलिमिनेट कैसे होती है, तो मेनली इनका जो तरीका है दैट इज़ किडनी। तो ये किडनी के ज़रिए बॉडी से एलिमिनेट होती है यूरिन में, स्पेसिफिकली बाय ट्यूबुलर सिक्रीशन एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। लेकिन अगर किसी बंदे का किडनी का इशू है, यानी कि रीनल इनसफिशियंसी है, किडनी प्रॉपरली काम नहीं कर रही, तो डोज एडजस्टमेंट करवानी पड़ती है, यानी डोज थोड़ी कम करनी पड़ती है, क्योंकि फिर वो बंदा जो है सही से मेटाबोलाइज या सही से एक्सक्रीट नहीं कर पाता। एक्सेप्शंस हैं, जस्ट लाइक सेफ्ट्राइजोन आपके पास एक ओन है, तो यानी थर्ड जनरेशन की है ये ड्रग सेफ्ट्राइजोन, ये स्पेसिफिकली बाइल के थ्रू एक्सक्रीट होती है, यानी आपके पास इंटेस्टाइन के थ्रू एक्सक्रीट हो रही है, तो किडनी के साथ इसका ज़्यादा ताल्लुक नहीं है। इन केस के किसी पेशेंट को आप सेफ्ट्राइजोन दे रहे हैं और उसको रीनल इंसफिशियंसी है, तो ऐसे बंदे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी सेफ्ट्राइजोन से, तो डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। एडवर्स इफेक्ट्स, तो सेफेलोस्पोरिन्स आर वेरी वेल टॉलरेटेड, कोई ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट के चांसेस इनके नहीं होते, बट एलर्जिक रिएक्शंस इज़ द मेन कंसर्न। अगर एक बंदा पेनिसिलिन से एलर्जिक है, यानी पेनिसिलिन एलर्जी कॉज करते हैं, कोई एनाफाइलेक्टिक रिस्पॉन्स लाते हैं या स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम लाते हैं या एपिडर्मल नेक्रोसिस। एनाफाइलेक्टिक में तो पूरी बॉडी में जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाती हैं, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा डाउन कर जाता है, शॉक की कंडीशंस डेवलप हो जाती है, शॉक इज़ कॉल्ड एज द कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स, तो पूरी बॉडी में जो है ब्लड फ्लो ही रुक जाता है एंड इट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम एक बहुत ही सिवियर काइंड ऑफ एक आपके पास रिएक्शन है, एलर्जिक रिएक्शंस, एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू डेथ। एपिडर्मल नेक्रोसिस, अगर आप किसी को इंजेक्टेबल लगा रहे हैं उसकी वजह से जो आपके पास एपिडर्मस होती है स्किन में, वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाती है, सेल्स डेथ हो जाती है। एलर्जिक रिएक्शंस कंसर्न है, अगर एक बंदा पेनिसिलिन से एलर्जिक है तो मोस्टली क्रॉस रिएक्टिविटी की वजह से सेफेलोस्पोरिन्स के अगेंस्ट भी वो एलर्जिक होते हैं। सो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है एंड इट इज़ वेरी हाईएस्ट विद द फर्स्ट जनरेशन, यानी जिसके अंदर फा या PHA फा या PHRA फा फ्रा ये नाम जिसके अंदर आते हैं, स्पेसिफिकली वो लोग ज़्यादा एलर्जिक, उनमें ज़्यादा एलर्जी के चांसेस होते हैं। सो द नेक्स्ट वी विल डिस्कस कार्बापिनम्स। यहाँ तक जो हमारे पास लेक्चर था जिसमें हमने बात की सेफेलोस्पोरिन्स की, और सेफेलोस्पोरिन्स की हमने डिस्कस की 5 जनरेशंस। सो दैट वाज द लेक्चर।